नमस्कार। जय मां शारदे। नमस्कार जी, नमस्कार। जय मां गंगा। जय भारत भूमि। वंदे मातरम। अभी भी मुझे तो वही प्रॉब्लम हो रही है। कर लीजिए, अब रहेगी। नमस्कार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार खरीलेस, झांसी उत्तर प्रदेश से। आज मैं वीरभद्रा ज्यादा हूँ, फिर कुमारी से आता हूँ भी। अंतर्राष्ट्रीय मुझे तो जाप मंच गड़बड़ पटल हो पर रहा है, डबल हो रहा जी कविता के रंग कवियों के संग सुंदर कवि सम्मेलन, शानदार मुशायरे में आप सभी मेधावी गुणीजनों, प्रबुद्ध साहित्यकारों एवं देवतुल्य श्रोतागणों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के संयोजक, पटल के अध्यक्ष मुख्य सलाहकार जनाब बेजार अहमदाबादी जी और मंच की संस्थापिका महोदया बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी का हृदय तल से बहुत बहुत आभार कि इन दोनों ने मिलकर इतनी सुंदर महफिल को सजाया है और मंच पर तशरीफ फरमा है अव्वल दर्जे के कलमकार, साहित्यकार, साहित्यकारा। उनमें कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, श्रेष्ठ श्रृंगार रस के कवि, गीतों के युवराज, पावन पवित्र भूमि हरिद्वार से मधुर तरन्नुम के मालिक परम आदरणीय बुद्धस्थ शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज हम सभी धन्य हैं कि आपकी गौरवशाली उपस्थिति मंच की शोभा बढ़ा रही है, तो आपका बारंबार स्वागत, नमन, वंदन करते हैं। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर सुशोभित हैं पावन पवित्र भूमि उद्योग नगरी कानपुर से बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकारा परम आदरणीय कुसुम सिंह अविचल दीदी जी, जो कि श्री सत्य संदेश संस्था की संस्थापिका हैं, बहुत ही श्रेष्ठ मंच संचालिका हैं और अति श्रेष्ठ ओज की कवियत्री हैं, सशस्त हस्ताक्षर हैं। आप धारा प्रवाह प्रस्तुति देने में महारत हासिल है आपको, तो मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपका सानिध्य हम सभी को प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो दीदी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अहमदाबाद गुजरात से इस पटल के स्थायी अध्यक्ष महोदय, उम्दा शायर, बेजोड़ कलमकार जनाब बेजार अहमदाबादी जी, जो कि मंच पर अभी बैकग्राउंड में हैं, तो उनको हार्दिक बधाई देते हुए उनको भी बहुत बहुत उनका खैर मकदम करते हैं। और हम सभी की खुशनसीबी है कि जाने माने कलमकार जो है जनाब बेजार जी जो है उपस्थित हैं। और इसी बीच गुजरात अहमदाबाद से बहुत ही श्रेष्ठ कलमकारा, आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि महोदया कोकिल कंठ, श्रेष्ठ मंच संचालिका, बेहतरीन कलमकारा, चेहरे पे सदा मुस्कुराहट बिखेरने वाली, साहित्य के प्रति समर्पित आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी का मंच बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और इस मंच की संस्थापिका महोदया, श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी, नारी शक्ति के रूप में मां शारदे की भरत पुत्री, मंच पर उपस्थित हैं, मंच पर चार चांद लगा रही हैं। तो आपका आपके ही मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सजी महफिल ये शब्दों से इसे देखे ये जमाना है, सजी महफिल ये शब्दों से इसे देखे ये जमाना है, नमन हम मंच को करते ये मस्तक भी झुकाना है, नमन हम मंच को करते ये मस्तक भी झुकाना है, करूं स्वागत तहे दिल से चमकते चांद जैसे तुम, यहाँ आकर गजल गीतों की सरगम भी सुनाना है, यहाँ आकर गजल गीतों की सरगम भी सुनाना है। और चलते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से जो है निवेदन करते हैं कि आज की गोष्ठी को प्रारंभ करने की वो अनुमति प्रदान करें, उनसे निवेदन करते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय। नमस्कार, जय मां शारदे। वीरभद्रा कुरोम पर हूँ, कुरोम पर जी, वहाँ पे स्ट्रीम यार्ड लिखिए सर। स्ट्रीम यार्ड लिखना पड़ेगा। हाँ। अब वहाँ पर मैं कहाँ लिखूँ? आपके ना फोन पे कहीं पे वो चल रहा होगा। अब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप आ चुके हैं इस मंच पर। स्ट्रीम यार्ड ऊपर लिखा हुआ है, केवल कैमरा एडजस्ट कर दीजिए, अब सब आ चुके हैं। क्लिक कीजिए। अच्छा आप यहीं बाहर ना जाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। सही है, क्या बात। नमस्कार,
जय मां शारदे। वीरभद्रा कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच का आज कार्यक्रम है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सभी को, और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया और सम्मान दिया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय वीरभद्रा कुमारी जी का, जो संस्थापिका हैं इसकी, और आदरणीय बेजार अहमदाबादी जी का, जो अध्यक्ष हैं और परामर्शदाता हैं। सब कुछ यही है, संयोजक भी वही हैं, सब अधिकतर तो यही करते हैं। टेक्निकल पार्ट जो है मुझे जहां तक पता है वो आदरणीय देखती हैं, और बाकी जो संयोजन है वो आदरणीय देखते हैं। तो मेरी शुभकामना है कि कार्यक्रम अच्छा होगा। जय मां शारदे। जय मां शारदे। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति मिल चुकी है, तो चलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संगीत कला साहित्य के कोई भी कार्यक्रम हो तो मां शारदे का आशीर्वाद लेना पड़ता है, उनका आह्वान करना पड़ता है। तो इस हेतु मंच पर श्रेष्ठ उपस्थिति है आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी से निवेदन करते हैं कि वो आए और अपने मधुर कंठ से बीड़ा वादनी के चरण कमलों में काव्य रूपी सुमन अर्पित करते हुए वाणी वंदना का प्रस्तुतिकरण करें। आपका स्वागत है, अभिनंदन। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। और मैं इस मंच पर पहली बार आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वीरभद्र कुमारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बेजार सर का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और मंच को नमन करते हुए माँ शारदे के चरणों में अपनी वंदना रखती हूँ। जय माँ शारदे। ऐसा ज्ञान हमें दे न माँ वीणा, तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। ऐसा ज्ञान हमें दे न माँ वीणा, तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। दूर अज्ञान को करके मेरे, ज्ञान की ज्योत मुझ में जगाऊं। ऐसा ज्ञान हमें दे न माँ वीणा, तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। तुमसे शिक्षा ही मैंने पाई, तुमसे ही मैंने विद्या भी पाई। तुमसे शिक्षा है मैंने पाई, तुमसे ही मैंने विद्या भी पाई। अपने जीवन में शिक्षा को भरकर, शिक्षा की ज्योत मुझ में जगाऊं। ऐसा ज्ञान हमें दे न माँ वीणा, तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। स्वर मुझको दिए हैं तूने, रागों में रागिनी तुझसे आई। स्वर मुझको दिए हैं तूने, रागों में रागिनी तुझसे आई। अपने जीवन में संगीत भरकर, स्वर सुरों के मुझ में जगाऊं। ऐसा ज्ञान हमें दे न माँ वीणा, तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। जीवन दायिनी तू कहलाई, जिंदगी मैंने तुझसे ही पाई। जीवन दायिनी तू कहलाई, जिंदगी मैंने तुझसे ही पाई। सुख समृद्धि को जीवन में भरकर, खुशियों से जीवन भर जाऊं। ऐसा ज्ञान हमें दे न माँ वीणा, तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। जय माँ शारदे। वाह वाह। जय मां शारदे। और बहुत ही मधुर तरन्नुम में, कोकिल कंठ में आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी ने वाणी वंदना का प्रस्तुतिकरण किया, मां का आह्वान किया। निश्चित रूप से जब मां शारदे की पुत्री
उन्हें पुकारेगी तो निश्चित रूप से माँ जो है मंच पर विराजमान हो चुकी हैं, हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं और माँ की छत्र छाया में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। तो पुनः पुनः माँ शारदे को नम्र वंदन करते हैं एक साथ। और पटल के उस पार आदरणीय अनीता नायर जी उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। संस्थापिका महोदय आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी उपस्थित हैं, उस तरफ से भी दोनों ओर से प्रेम स्नेह दे रही। आदरणीय डॉक्टर शिवा मिश्रा जी है, आदरणीय डॉक्टर शिवा मिश्रा जी बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, आपकी श्रेष्ठ उपस्थिति है, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चलते हैं अब इस कड़ी को, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मंच पर जो है इस मंच की संस्थापिका महोदया हैं, तो उनको ही जो है प्रथम पुष्प के रूप में 4 पंक्तियों से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ कवयित्री। और इसी बीच आदरणीय जितेंद्र झाला जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है, आदरणीय पूनम जैन जी उपस्थित हैं पटल के उस पार, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। तो 4 पंक्तियों से आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी को काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं कि हर हाथ कलम पकड़े हर दिल में मोहब्बत हो, हर हाथ कलम पकड़े हर दिल में मोहब्बत हो, आपस में रहे एका शिकवा न शिकायत हो। हर हाथ कलम पकड़े हर दिल में मोहब्बत हो, आपस में रहे एका शिकवा न शिकायत हो। दुनिया में रखा क्या है, दुनिया में रखा क्या है, क्या लेके ही जाएंगे, दुनिया में रखा क्या है, क्या लेके ही जाएंगे। कायम ये रहे चाहत बस इतनी इनायत हो, कायम ये रहे चाहत बस इतनी इनायत हो। और इसी बीच पटल के उस पार बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हमारे गुरु समान परम आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो चुकी है। तो मंच जगमगा उठा है, अनेक अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार उपस्थित हो गए हैं, तो सबका स्वागत करते हैं और मंच पर दावत देते हैं काव्य पाठ हेतु आदरणीय वीरभद्र कुमारी जी, मंच की संस्थापिका महोदया। स्वागत है, वंदन अभिनंदन। स्वागत है आदरणीय। स्वागत। बहुत बहुत आभार आदरणीय, इतने सुंदर पंक्तियों से मुझे बुलाने के लिए। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ही पटल पे। आप सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम पहुंचे। जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं आप सभी को प्रणाम। इस प्रोग्राम का जैसे कि आदरणीय भूदत्त शर्मा सर जी ने कहा है कि ये सारा श्रेय बेजार अहमदाबादी सर को जाता है, तो वो सही बोले हैं। बेजार अहमदाबादी सर ही कार्यक्रम के आयोजन करते हैं और मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत अच्छा ही करते हैं। मैं तो बच्ची हूँ। अब आप लोगों का आशीर्वाद हो तो मैं अपनी काव्य रचना प्रस्तुत करूँ। जी आपका स्वागत 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 है, स्वागत। आपने मोहब्बत शब्दों से पुकारा है, तो मैं कल ही लिखी थी 2 लाइन और काफी पसंद किया गया काव्योदय काव्य मंच पे। मोहब्बत का सिला ता उम्र चलता है, मोहब्बत का सिला ता उम्र चलता है, कोई दिल में जलता है, कोई दिल को जलाता है। वाह, क्या बात। बहुत बहुत आभार। आज ही लिखी हूँ, पता नहीं कैसा है, आप लोग समीक्षा करेंगे। शीर्षक था भींगी पलकें। किसी मंच पे कभी कभी लिखती हूँ, तो आज मैं नज़्मे हिंद पे लिखी थी, आप लोग का समीक्षा चाहेंगे। भींगी पलकें दुआ दे रही है, भींगी पलकें दुआ दे रही है, तुम खुश रह यही कह रही है, तुम खुश रहना यही कह रही है। आंसू के कुछ बूंद को है सिमटना, आंसू के कुछ बूंद को है सिमटना, तेरे बिन जिंदगी से ही है अब लड़ना। पलकें कुछ पल तो है भींगेगी, पलकें कुछ पल तो है भींगेगी, जब जब तेरी याद की आहट गूंजेगी, जब जब तेरी याद की आहट गूंजेगी। तन्हा नहीं हूँ नहीं कुछ गम ही, तेरे संग बीते मोहब्बत का रंग है। मिलन की कहानी का अंतिम पहर है, अपनी मिलन का ये सामो सहर है, अपनी मिलन का ये सामो सहर है। पलकें भींगी है तेरे आंसुओं से, पलकें भींगी है तेरे आंसुओं से, मेरा दर्द तुमसे कुछ कम तो नहीं है। तुम तो हो शायर दर्द को लिखोगे, तुम
तो हो शायर दर्द को लिखोगे, हर नज्म में जिक्र मेरी करोगे, हर नज्म में जिक्र मेरी करोगे। कभी मुझको बेवफा भी लिखोगे, कभी मुझको बेवफा भी लिखोगे, मेरा भी दर्द को महसूस है करना। बल्कि बिंगी अब यही कह रही है, सदा खुश रहना दुआ दे रही है, सदा खुश रहना दुआ दे रही है। बहुत बहुत आभार आदरणीय। बहुत सुंदर, वाह बहुत वाह बहुत खूब। जी आदरणीय, रचना हो जाए आपकी। जी जी स्वागत। कदमों की आहट अब आती कहाँ है, कदमों की आहट अब आती कहाँ है, पल भर भी याद जाती कहाँ है। शायद हवा से ही आहट है आई, संग में तेरी महक भी है लाई, संग में तेरी महक भी है लाई। अगली रचना आदरणीय। इश्क का तराना सुना है मगर इश्क में तड़प है मैंने जिया, इश्क का तराना सुना है मगर इश्क में तड़प है मैंने जिया, दिल का लगाना बुना है मगर बेचैनी का आलम मैंने जिया, भीड़ में रहनुमा चुना है मगर अश्क का है समंदर मैंने पिया, अश्क का है समंदर मैंने पिया। जज्बातों में हर बार बिकी हूँ मगर बेवफाई का सरताज मैंने लिया, बेवफाई का सरताज मैंने लिया। जमाने से शिकायत तो नहीं है मगर हर गम हंस कर मैंने सह लिया, हर गम हंस कर मैंने सह लिया। बहुत बहुत आभार आदरणीय। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत शानदार। हर गम हंसकर मैंने सह लिया, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आदरणीय संस्थापिका महोदया जी की। और आपकी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति पर दो पंक्तियां आपके सम्मान में कि उपहारों की काव्य टोकरी हम सबसे स्वीकार करो, उपहारों की काव्य टोकरी हम सबसे स्वीकार करो, प्यार मोहब्बत चाहत उल्फत लेने का अधिकार करो, प्यार मोहब्बत चाहत उल्फत लेने का अधिकार करो। तो बहुत ही शानदार प्रस्तुति आदरणीय। और पटल के उस पार अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार आपको प्रेम स्नेह प्रदान कर रहे, उनमें बहुत ही उम्दा शायरा मोहतरमा अनीता नायर जी और डॉक्टर शिवा मिश्रा जी बहुत बहुत सम्मानित, परम आदरणीय नागेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, आदरणीय पूनम जैन जी, सम्मानित तन्नू दांगी जी, बहुत श्रेष्ठ उपस्थिति है। और परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय भूजस शर्मा जी दोनों ओर से प्रेम स्नेह दे रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आदरणीय। परम आदरणीय कुसुम सीचंदे दीदी जी दोनों ओर से प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे रही हैं, दीदी जी का बहुत धन्यवाद। और श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय एडवोकेट कमल पुंडीर जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है, मंच आपका स्वागत करता है। परम आदरणीय जितेंद्र झा आजाद जी प्रारंभ से बने हुए हैं, आदरणीय प्रताप सिंह राणा जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। आप सभी का मन जो है बहुत बहुत स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। कृपया यूं ही प्रेम स्नेह प्रदान करते रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए और कृपया निवेदन है कि कार्यक्रम को शेयर अवश्य करते रहिए ताकि जो है साहित्यकारों का मनोबल बढ़े। तो इसी क्रम को हार्दिक बधाई देते हुए आदरणीय बीरबत कुमारी जी को इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अहमदाबाद गुजरात से बहुत ही मधुर तरन्नुम की मलिका, बेहतरीन कलमकारा, बेहतरीन मंच संचारिका
आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी विशेष उपस्थिति मंच पर है। अभी वाह। भी प्रारंभ में उन्होंने जो है माँ शारदे की बहुत ही सुंदर वंदना का प्रस्तुतिकरण किया, और जहां आपकी उपस्थिति हो जाए तो मन तो वैसे ही जगमगा उठता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और एक मुक्तक के माध्यम से आपको काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं आदरणीय, कि धुंध में भी खोई नहीं, धुंध में भी खोई नहीं, लाख गम में रोई नहीं। वाह। धुंध में भी खोई नहीं, लाख गम में रोई नहीं, शायरा भी बेहतर गजब, शायरा भी बेहतर गजब। रेणु जी आप जैसा कोई नहीं, रेणु जी आप जैसा कोई नहीं। तो बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आदर के साथ सादर आमंत्रण देते हैं आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी को, वो आए और जो है मंच पर जो है अपने खूबसूरत जो है कलामों से जो है मंच को सजा दें। उनका स्वागत है, अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। एक बार फिर से सभी को नमन करती हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य अतिथि, हमारी संस्थापिका और हमारे पटल के अध्यक्ष देवराज जी, सभी को नमन वंदन करते हैं। और हमेशा की तरह पंकज जी बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर पंक्तियों से उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। हमेशा ही सुंदर सुंदर लिखते हैं और बहुत ही पसंद करती हूँ मैं उनका संचालन। और बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ और अपनी रचना रखती हूँ, मेरा शहर। स्वागत। ये शहर में जी बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं खो गई, देख ये शहर में कहीं खो गई, ये मेरी जन्मभूमि मैं यहीं की हो गई, देख ये शहर में कहीं खो गई, ये मेरी जन्मभूमि मैं यहीं की हो गई, दो कदम चली फिर खड़ी हो गई, दो कदम चली फिर खड़ी हो गई, बदले नजारे देख कर रो गई, देख ये शहर में कहीं खो गई। जब हम लोग बहुत वक्त के बाद अपने मायके जाते हैं तब हमारी ये भावनाएं होती है। तो मेरी रचना कुसुम दीदी और वीरभद्रा जी को समर्पित करती हूँ, क्योंकि वो भी पियर जाती होंगी तो बहुत याद आती होगी। खेली कूदी यहीं में बड़ी हो गई, खेली कूदी यहीं में बड़ी हो गई, बचपन की यादें कहाँ खो गई, देख ये शहर में कहीं खो गई, ये मेरी जन्मभूमि मैं यहीं की हो गई, नन्ही सी कली से मैं फूल हो गई, नन्ही सी कली से मैं फूल हो गई, बाबुल की गलियों से विदा हो गई, देख ये शहर में कहीं खो गई, ये मेरी जन्मभूमि मैं यहीं की हो गई, सखियों की टोली जुदा हो गई, सखियों की टोली जुदा हो गई, चुलबुली सी थी मैं अब शांत हो गई, देख ये शहर में कहीं खो गई, ये मेरी जन्मभूमि मैं यहीं की हो गई, नाज नखरे लाड़ प्यार सब खो गई, नाज नखरे लाड़ प्यार सब खो गई, बाबुल की उंगली छोड़ पिया की हो गई,
देख ये शहर में कहीं खो गई, ये मेरी जन्मभूमि मैं यहीं की हो गई। बिटिया से अब मैं नारी हो गई, बिटिया से अब मैं नारी हो गई। देखो कैसी अब ये पहेली हो गई, देख ये शहर में कहीं खो गई, ये मेरी जन्मभूमि मैं यहीं की हो गई। बातें सारी अब ये पुरानी हो गई, बातें सारी अब ये पुरानी हो गई। क्यों जन्मभूमि मेरी अब पराई हो गई, देख ये शहर में कहीं खो गई, ये मेरी जन्मभूमि मैं यहीं की हो गई, मैं यहीं की हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही भावपूर्ण रचना, बहुत ही भावपूर्ण, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर जी। बहुत जी आदरणीय, बहुत खूब। आप एक प्रस्तुति और हो जाए, एक रचना और हो जाए, आपका स्वागत। हम सबको जिंदगी से कुछ न कुछ शिकायत होती है, तो चलिए जिंदगी का हिसाब करते हैं थोड़ा बहुत। फुर्सत में करेंगे हम हिसाब ए जिंदगी, फुर्सत में करेंगे हम हिसाब ए जिंदगी। उलझे हैं कुछ सवाल मन में ए जिंदगी, उलझे हैं कुछ सवाल मन में ए जिंदगी। कभी टूटे कभी बिखरे जिंदगी, कभी टूटे कभी बिखरे जिंदगी। कभी खुद को खुद से ही बहलाया ए जिंदगी, कभी खुद को खुद से ही बहलाया ए जिंदगी। फुर्सत में करेंगे हम हिसाब ए जिंदगी। कितनी वाह। कश्मकश है इसमें ए जिंदगी, कितनी कश्मकश है इसमें ए जिंदगी। हर किरदार को बखूबी निभाया जिंदगी, हर किरदार को बखूबी निभाया जिंदगी। फुर्सत में करेंगे हम हिसाब ए जिंदगी। तुझको तो हमने जीना चाहा था ए जिंदगी, तुझको तो हमने जीना चाहा था ए जिंदगी। तूने हमको बहुत ही आजमाया ए जिंदगी, तूने बहुत सुंदर। हमको बहुत ही आजमाया ए जिंदगी। फुर्सत में करेंगे हम हिसाब ए जिंदगी। तुझसे अब क्या सवाल हम करेंगे जिंदगी, तुझसे अब क्या सवाल हम करेंगे जिंदगी। तुझको जीने में खुद को मिटाया ए जिंदगी, तुझको जीने में खुद को मिटाया ए जिंदगी। फुर्सत में करेंगे हम हिसाब ए जिंदगी। उलझे हैं कुछ सवाल मन में जिंदगी, उलझे हैं कुछ सवाल मन में ए जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, कुछ 4 पंक्तियां रखती हूँ और फिर अपनी वाह वाणी वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, शानदार। बहुत कुछ सिखा देती है जिंदगी, बहुत कुछ जीवन में सिखा देती है जिंदगी। ठोकरें खाकर जीना सिखा देती है जिंदगी, ठोकरें खाकर जीना सिखा देती है जिंदगी। ताउम्र हम इम्तिहान देते रहते हैं, ताउम्र हम इम्तिहान देते रहते हैं। समझौते परिस्थितियों से करना सिखा देती है जिंदगी, समझौते परिस्थितियों से करना सिखा देती है। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, शानदार प्रस्तुति आपकी।
बेहतरीन, बेजोड़, बेमिसाल पेशकश आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी के द्वारा दी गई। और इस खूबसूरत प्रस्तुति पर 2 पंक्ति आपके सम्मान में आदरणीय कि मन के आंगन में खुशबू की आती नित्य बहार रहे। मन के आंगन में खुशबू की आती नित्य बहार रहे, तेरे घर की गुलशन बगिया रातों दिन गुलजार रहे, तेरे घर की गुलशन बगिया रातों दिन गुलजार रहे, रातों दिन गुलजार रहे। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और आपका मधुर तरन्नुम सुनकर मंच के उस पार अनेक श्रेष्ठ साहित्यकारों की उपस्थिति हो गई है। उनमें परम आदरणीय वेद स्मृति कृति जी बहुत प्रेम स्नेह प्रदान कर रही हैं, सुंदर सुंदर टिप्पणियों के माध्यम से। आदरणीय अलका आर्या केसरी जी की उपस्थिति है। परम आदरणीय केशव चंद प्रजापति लगातार प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं। परम आदरणीय सतीश अकेला जी बहुत समय से आप हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर टिप्पणियों के माध्यम से जो है सराहना कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। आदरणीय रश्मि अभ्या जी और आदरणीय शशि श्रोतिया जी की श्रेष्ठ उपस्थिति। और परम आदरणीय राम रतन यादव जी जो कि बहुत ही श्रेष्ठ कलमकार हैं, बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, हर विधा में लिखते हैं और बहुत ही सम्मानित सभी साहित्यकारों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इसके अतिरिक्त प्रारंभ से ही बने हुए हैं आदरणीय अनीता नायर जी, आदरणीय वीरभद्र कुमार जी संस्थापिका महोदय जी, दोनों से प्रेम स्नेह प्रदान कर रही हैं। आदरणीय डॉक्टर शिवा मिश्रा जी, परम आदरणीय नागेंद्र नाथ गुप्ता जी, आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, आदरणीय पूनम जैन जी, आदरणीय तन्नू दांगी जी, आदरणीय परम आदरणीय भूदस शर्मा जी, दोनों से आशीर्वाद दे रहे हैं। परम आदरणीय कुसुम सिंह चंद्र दीदी जी, दोनों से प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे रही हैं। आदरणीय एडवोकेट कमल पुंडीर जी, आदरणीय जितेंद्र झा आजाद जी लगातार बने हुए हैं। आदरणीय प्रताप सिंह राणा जी, सभी का प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। और ये मंच का जो है सौभाग्य है कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर साहित्यकारों का जो है हौसला अफजाई कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनको जो है ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो कृपया यूं ही बने रहिए, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। और हार्दिक बधाई देते हैं आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी को, बहुत सुंदर उन्होंने प्रस्तुति दी। अब इसी क्रम को, इसी सिलसिले को अब इसी सिलसिले को, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं इस मंच के जो परमानेंट अध्यक्ष महोदय हैं, बहुत ही उम्दा शायर हैं, बेजोड़ कलमकार, बहुत बहुत इज्जत माफ आली जनाब बेजार अहमदाबादी जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। और आपको जो है एक कथा के माध्यम से दावती सुखन देते हैं। और मंच की खुशनसीबी है कि आप जैसे कलमकार उपस्थित रहते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तो एक कथा से दावती सुखन जनाब को कि जिंदगी की यही हकीकत रही, जिंदगी की यही हकीकत रही, किसकी अच्छी यहाँ तबीयत रही, किसकी अच्छी यहाँ तबीयत रही। जिंदगी की यही हकीकत रही, किसकी अच्छी यहाँ तबीयत रही। डूबते को तो कौन है पूछता, डूबते को तो कौन है पूछता। चल गया जो उसी की कीमत रही, चल गया जो उसी की कीमत रही, चल गया जो उसी की कीमत रही। तो बहुत बहुत सम्मान के साथ जनाब बेजार अहमदाबादी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आवाज मेरी ठीक आ रही ना? अब तो जी एकदम साफ आ रही है, बढ़िया बढ़िया आवाज। ठीक है। चलो, तो तबीयत मेरी भी तबीयत तो वैसे ठीक ही नहीं रही है। जैसे कि आदरणीय पंकज जी ने मुझे जिस तरह से शेर एक कथा से मुझे नवाजा है, बुलाया है तबीयत के बारे में, तो उसके ऊपर मैं भी एक छोटी सी 4 लाइनें में पेश करूंगा, उसके बाद मेरी गजल लूंगा। स्वागत। कोई हमें हमारा हाल पूछता है तो हम कितने भी बुरी हालत में हो तो भी रोते हो, दिल के अंदर रोते हो, लेकिन मुस्कुरा के जवाब देना पड़ता है, अच्छा हूँ, ठीक हूँ। मत पूछो मेरा हाल दिल, मत पूछो मेरा हाल दिल, सबको बताऊं क्या। मत पूछो मेरा हाल दिल,
सबको बताऊं क्या, उम्र भर झूठी हंसी लब पर सजाऊं क्या, उम्र भर झूठी हंसी लब पर सजाऊं क्या। और क्यों पूछते हैं लोग, क्यों पूछते हैं लोग मेरी खामोशियों का हाल। अब खामोश रहता हूं तो भी लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों पूछते हैं लोग मेरी खामोशियों का हाल, अब लब पर न आए अब हंसी, लब पर न आए अब हंसी तो मर जाऊं क्या, लब पर न आए अब हंसी तो मर जाऊं क्या। क्या बात ये है, बहुत सुंदर। ये कथा। क्या बात है, बहुत वाह। अभी इस कथा के बाद मैं गजल लेता हूँ। अब सुनाने को तो हर तरह की रचनाएं होती हैं, राष्ट्रीय होती हैं, राजकीय होती हैं, सामाजिक होती हैं, रोमांटिक होती हैं, बहुत तरह की होती हैं, लेकिन अपना जो है एक समय की मर्यादा है। तो मैं एक अपने जो है सामाजिक रचना ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और ये मैं अपने आपको यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। खुद अपने हाथों से बदल, खुद अपने हाथों से बदल तकदीर बदलने वाले, खुद अपने हाथों से बदल तकदीर बदलने वाले, हाथों पर रखकर हाथ न मल, हाथों पर रखकर हाथ न मल, हाथों को मलने वाले, हाथों पर रखकर हाथ न मल, हाथों को मलने वाले। कई लोग वो काम नहीं करना चाहते, करते नहीं है, बोले काम नहीं है। भाई हाथों पे हाथ रख के बैठोगे तो कहां से काम मिलेगा। बहुत खूब। तो खुद अपने हाथों से बदल तकदीर बदलने वाले, हाथों पर रखकर हाथ न मल, हाथों को मलने वाले। और आजकल जो इतने ऊपर पहुंचे हैं, मेहनत की उन्होंने, ऐसे कोई इतना ऊपर नहीं पहुंचता है इतनी मेहनत बिना। और गजल का अगला शेर खिदमत में पेश कर रहा हूं, ज्यादा समय न लेते हुए। जहरीले सांपों ने अपना जहर उगलना बंद किया, जहरीले सांपों ने अपना जहर उगलना बंद किया। इंसान बहुत हो गए हैं अब तो जहर उगलने वाले, इंसान बहुत हो गए हैं अब तो जहर उगलने वाले। और जह 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 आदाब सर, आदाब। जहरीले सांपों ने अपना जहर उगलना बंद किया, और इंसान बहुत हो गए हैं अब तो जहर उगलने वाले। और क्या खुद बात। अपने हाथों से बदल, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, खुद अपने हाथों से बदल तकदीर बदलने वाले। और इसके बाद अगला शेर। रंग रंग के लोग यहाँ पर, रंग रंग के लोग यहाँ पर कदम कदम मिल जाएंगे, रंग रंग के लोग यहाँ पर कदम कदम मिल जाएंगे। इंसान बहुत हैं हर पल अब तो, इंसान बहुत हैं हर पल अब तो रंग बदलने वाले, इंसान बहुत हैं हर पल अब तो रंग बदलने वाले। और आसानी से अब आसानी से बुझेगी कैसे, अब आसानी से बुझेगी कैसे, अब आसानी से बुझेगी कैसे नफरत की ये चिंगारी, अब आसानी से बुझेगी कैसे नफरत की ये चिंगारी। हर कदम पे है इंसान यहाँ इंसान से जलने वाले, हर कदम पे है इंसान यहाँ बहुत बढ़िया, इंसान से जलने वाले। बहुत बढ़िया। और गजल का आखिरी शेर मक्ता, छोटी सी गजल थी। जी इनायत कीजिए। जी, हर गली में दहशत फैली है, हर गली में दहशत फैली है, हर तरफ यहाँ सन्नाटा है, हर गली में दहशत फैली है, हर तरफ यहाँ सन्नाटा है। बेजार निकलते सोच समझकर, बेजार निकलते सोच समझकर घर से निकलने वाले, बेजार निकलते सोच समझकर घर से निकलने वाले। और खुद अपने हाथों से बदल तकदीर बदलने वाले, हाथों पर रखकर हाथ न मल, हाथों को मलने वाले। एक छोटी सी गजल थी 5 शेर की, आप खिदमत में पेश की है।
अब बेहतरीन। दूसरी, जी बिल्कुल, एक गजल और सुना देता हूँ। स्वागत आपका, स्वागत। जी तरानों में सुनाऊं क्या एक थोड़ी? आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है। जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, कोशिश करता हूँ। स्वागत। ये पहली बार ही सुना रहा हूँ, तरानों में अभी तक सुनाई नहीं है गजल मैंने। स्वागत है, स्वागत है। दुनिया की हकीकत क्या समझूं, मैं राज मोहब्बत क्या जानूं। दुनिया की हकीकत क्या समझूं, मैं राज मोहब्बत क्या जानूं। उनकी नजरों से बढ़कर, उनकी नजरों से बढ़कर दुनिया में कयामत क्या जानूं। उनकी नजरों से बढ़कर दुनिया में कयामत क्या जानूं। दुनिया की हकीकत क्या समझूं, मैं राज मोहब्बत क्या जानूं। दिल वाह। तोड़, बहुत दिल तोड़ के हंसते हैं मेरा, दिल तोड़ के हंसते हैं मेरा, ये कैसी उनकी आदत है। दिल तोड़ के हंसते हैं मेरा, ये कैसी उनकी आदत है। मैं दिल का मारा क्या समझूं, मैं दिल का मारा क्या समझूं, मैं उनकी करामत क्या जानूं। मैं उनकी करामत क्या जानूं। दुनिया की हकीकत क्या समझूं, मैं राज मोहब्बत क्या जानूं। और अगला शेर, उनके तबस्सुम को हम तो, उनकी मुस्कुराहट को, उनके तबस्सुम को हम तो कुछ प्यार मोहब्बत समझे थे। उनके तबस्सुम को हम तो कुछ प्यार मोहब्बत समझे थे। मैं दिल समझे थे, मैं उनके तबस्सुम को हम तो कुछ प्यार मोहब्बत समझे थे। किस बात का बदला ले बैठे, किस बात का बदला ले बैठे, मैं उनकी अदावत क्या जानूं। जिस बात का बदला ले बैठे, मैं उनकी अदावत क्या जानूं। और अगला शेर खिदमत में, तेरे ही दर पे किया सजदा, तेरे ही दर पे किया सजदा, और तेरे ही लिए, तेरे दर पे किया सजदा, और तेरे लिए ही दुआ मांगी। तेरे दर पे किया सजदा, और तेरे लिए ही दुआ मांगी। इसके सिवा दीवानों की, इसके सिवा दीवानों की, मैं और इबादत क्या जानूं। बहुत सुंदर। उन दुनिया की हकीकत में, दुनिया की हकीकत क्या समझूं।
और गजल का आखिरी शेर है, स्वागत। भुला दे उनको दिल से और भुला दे उनको दिल से और तड़पना छोड़ दे बेजार। भुला दे उनको दिल से और तड़पना छोड़ दे बेजार। बगर ना इश्क में तेरी, बगर ना इश्क में तेरी क्या होगी हालत क्या जानूं। वाह, दुनिया की हकीकत क्या समझूं, मैं राज मुहब्बत क्या जानूं। उनकी नजरों से बढ़कर दुनिया में कयामत क्या जानूं। एक छोटी सी गजल और थी ये जो खिदमत में पेश की, और अब जैसी आपकी इजाजत हो। बहुत ही शानदार पेशकश जनाब। बहुत सुंदर पड़ा, क्या और बात, वाह वाह। मंच के उस पार बहुत ही आपको जो है उल्फतें मिल रही हैं, मोहब्बतें मिल रही हैं। उनमें जनाब खालिद माटी जी उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी, आदरणीय बीना सिंह जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है, आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। इसके अतिरिक्त पटल की संस्थापिका महोदया आदरणीय बीरबत कुमारी जी दोनों ओर से, परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय भूजस शर्मा जी, आदरणीय कुसुम सिंह दीदी जी दोनों ओर से प्रेम से आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आदरणीय सतीश अकेला जी, आदरणीय एडवोकेट कमल पुंडीर जी, आदरणीय वेद स्मृति कृति जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, आदरणीय केशव चंद प्रजापति जी, आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी, आदरणीय वीना सिंह जी, आदरणीय श्रेष्ठ कवयित्री अनुराधा पांडे जी, सभी की प्रेम श्रेष्ठ उपस्थिति है और सब उत्साहवर्धन कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो मंच आप सभी का आभारी है। कृपया यूं ही बने रहिए और कार्यक्रम को शेयर अवश्य करते रहिए। बहुत ही शानदार पेशकश जनाब विजार अहमदाबादी जी के द्वारा, और इनकी खूबसूरत प्रस्तुति पर 4 पंक्तियां उनको समर्पित करते हैं उनके सम्मान में। मुस्कुराहट यकीन लगती है, मुस्कुराहट यकीन लगती है, बात दिल की महीन लगती है, बात दिल की महीन लगती है। इश्क नफरत मिटा चुका दिल से, इश्क नफरत मिटा चुका दिल से, अब मोहब्बत हसीन लगती है, अब मोहब्बत हसीन लगती है। तो हार्दिक बधाई जनाब बिजार अहमदाबादी जी को। और इसी बीच मंच के उस पार श्रेष्ठ उपस्थिति हुई अभी अभी आदरणीय रजनी सोनी जी की, उनका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत ही सुंदर गोष्ठी चल रही है और बहुत ही शानदार आगाज चला गया एंट्री में। अब मैं कहाँ से लाऊं वापस उसको? आवाज आ रही हो रही है। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। अब पहुंचते हैं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश से उपस्थित हैं। बहुत ही श्रेष्ठ कलमकारा, बहुत ही आदरणीय कुसुम सिंह चंद दीदी जी, जो कि श्री सत्य संदेश संस्था की संस्थापिका महोदया, बहुत ही श्रेष्ठ आप मंच संचालिका हैं। धारा प्रवाह प्रस्तुति देने में तो आप महारत आपको हासिल है ही, और हमेशा आदरणीय दीदी जी का आशीर्वाद मिलता रहता है और अनेक अनेक मंचों पर आपकी प्रस्तुतियां लगातार होती रहती हैं। पूरे कोरोना काल में आपका मंच जो है लगातार जो है काबा पाठ करवाता रहा। इतनी सारी ऊर्जा दीदी जी जो है दूसरों साहित्यकारों को देती हैं, और वास्तव में इनको सुनकर हम सभी को जो है बहुत प्रेरणा मिलती है।
तो चलिए आदरणीय दीदी जी को बहुत सम्मान के साथ एक कुंडलिया छंद के माध्यम से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं, जो कि आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया है। स्वागत। आदरणीय शशि श्रोत्रिया जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कि धनवा तीर कमान ले, भाला लठ तलवार, धनवा तीर कमान ले, भाला लठ तलवार, योद्धा हाथों में लिए तेज कटारी धार। धनवा तीर कमान ले, भाला लठ तलवार, योद्धा हाथों में लिए तेज कटारी धार। तेज कटारी धार अश्व की करे सवारी, तेज कटारी धार अश्व की करे सवारी, मुंह से पकड़ लगाम, हाथ दोनों तलवारी। हमारे भारत के योद्धा मुंह से लगाम पकड़ते और दोनों हाथ से तलवारें चलाते। तो तेज कटारी धार अश्व की करे सवारी, मुंह से पकड़ लगाम, हाथ दोनों तलवारी। बड़े हुए हैं वीर धन्य भारत के मनवा, बड़े हुए हैं वीर धन्य भारत के मनवा, भांति भांति के शूर भांति के उनके धनवा, भांति भांति के शूर भांति के उनके धनवा, भांति के उनके धनवा। ऐसे से वीर योद्धा में भारत में रहे हैं। बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आदर के साथ स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हैं आदरणीय दीदी जी का कि वो आए और अपनी ओजपूर्ण श्रेष्ठ प्रस्तुति से, और साथ ही साथ यदि हो सके तो बसंत या होली के कोई गीत से मंच को सराबोर करें। हम सभी को प्रेम स्नेह आशीर्वाद दें। आदरणीय दीदी आपका स्वागत है, बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। नमन करती हूँ मंच को और आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय भूदेव शर्मा जी को प्रणाम करती हूँ। और मंच हमारा वीरभद्रा, पहली बार इस मंच पर आई हूँ, इसके लिए वीरभद्रा बहन को अपनी बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और भाई बेजार जी का बहुत आभार करती हूँ, उन्होंने आज की श्रेष्ठ गोष्ठी का मुझे हिस्सा बनाया है, उनका बहुत बहुत आभार। और बहुत सुंदर संचालन हमारे आदरणीय पंकज खरे भैया हमेशा ही करते हैं, आज भी उतना ही सुंदर संचालन और इतनी ऊर्जावान पंक्तियों से मुझे आमंत्रित किया है। और जबकि हमारा मंच इतना मधुर है, इतनी माधुर्य बिखर रहा है शुरू से ही, हमारी रेणु शर्मा श्रद्धा जिनका इतना मधुर स्वर है, इतना शुरुआत उन्होंने इतनी मधुरता से की है और बहुत सुंदर शुरुआत मामाणी की वंदना से, और उसके बाद उन्होंने श्रेष्ठ रचना जो पढ़ी अपनी मधुर कंठ से। और वीरभद्रा बहन पहली बार सुना है आपको, बहुत सार्थक पंक्तियां आपकी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और बेजार भाई की बहुत ही सुंदर सार्थक गजल, और अभी हम सुनेंगे अपने पंकज भाई को, बहुत ही कितना वैसा पढ़ते हैं, बिल्कुल संगीतमय पढ़ते हैं, बिल्कुल मधुर पढ़ते हैं। और अभी हमें सुनना बाकी है आज के हमारे अध्यक्ष महोदय, जो गीतों के युवराज कहे जाते हैं और इतना मधुर पढ़ते हैं कि पूरा मंच और पूरा पटल बिल्कुल माधुर्य बिखर जाता है, और इतना रस बरसा देते हैं कि पूरा मंच और हमारा पटल पूरा सरस हो जाता है। तो जहां पर ऐसी सरस धार बह रही हो, तो वहां मैं भी सोच रही हूँ इस तरह थोड़ा सा रस वर्षा मैं भी कर दूं, क्योंकि जो है बड़ा ऑर्डर लगता है बिल्कुल अलग से। तो स्वागत मैं पहले 4 पंक्तियां मावाणी के चरणों में रख देती हूँ, सुनिएगा। संगम के पावन तट पर माँ अपनी धार नहीं देती, संगम के पावन तट पर भी माँ अपनी धार नहीं देती। माँ के चरणों में नत न हो तो माँ स्वीकार नहीं देती, माँ के चरणों में नत न हो तो माँ स्वीकार नहीं देती। और जिन पर माँ कृपा वृष्टि करती, जिन पर माँ कृपा वृष्टि करती, सौभाग्यवान वो होते हैं। और मन भाव जगे उतरे शब्दों में माँ सबको अधिकार नहीं देती, मन भाव जगे उतरे शब्दों में माँ सबको अधिकार नहीं देती। माँ वाणी ने हम सबको अधिकार दिया है, हमारी कलम में वो धार दी है कि हम कुछ लिखते हैं। तो एक रचना में हमारा प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे भारतवर्ष का प्राकृतिक सौंदर्य क्या है, बहुत सुंदर हमारी ये सृष्टि है, बहुत वृहद है इसका सौंदर्य, हम इसको शब्दों में बांध नहीं सकते हैं। फिर भी हम सभी रचनाकारों ने लिखा है कुछ, मैंने भी कुछ लिखा है, मैं रखती हूँ पटल के पार। बड़ी श्रेष्ठ उपस्थिति है, सभी की उपस्थिति को नमन वंदन करती हूँ। मोहन सिंह कुशवाहा भाई साहब की उपस्थिति दिखाई दे रही है सामने, सभी का नमन वंदन और अभिनंदन करती हूँ, पटल को नमन करती हूँ और रचना रखती हूँ। प्रकृति का एक एक बिंदु लेने का प्रयास किया है मैंने, सुनेगा। उदित जो प्राची से तुम प्रभाकर, उदित जो प्राची से तुम प्रभाकर, प्रतीचि अस्ताचल को गमन वो,
उदित जो प्राची से तुम प्रभाकर, प्रतीचि अस्ताचल को गमन वो। हमें बताना गति अपने पथ की, हमें बताना गति अपने पथ की। उषा से गोधूलि तक का भ्रमण वो, उषा से गोधूलि तक का भ्रमण वो। वसुधा गगन संग क्षितिज बन उभरते, वसुधा गगन संग क्षितिज बन उभरते। सरिता की लहरों में सतरंग भरते। चैतन्य करते धरा का जो जीवन, चैतन्य करते धरा का जो जीवन। प्राणी जगत सुप्त का जागरण वो, प्राणी जगत सुप्त का जागरण वो। और रजनी के नायक रजत पुंज अंबर, रजनी के नायक रजत पुंज अंबर। अपना पता तुम बताते नहीं हो, रजनी के नायक रजत पुंज अंबर। अपना पता तुम बताते नहीं हो। किधर से हो आते किधर को हो जाते, किधर से हो आते किधर को हो जाते। अधूरे या पूरे जताते नहीं हो, अधूरे या पूरे जताते नहीं हो। तो तारों की बारात संग तुम कलानिधि, तारों की बारात संग तुम कलानिधि। कलाओं से अपनी जग को रिझाते। तो पूनम के चंदा की उपमा है अनुपम, पूनम के चंदा की उपमा है अनुपम। अमावस में सूरत दिखाते नहीं हो, अमावस में सूरत दिखाते नहीं हो। और क्या हमारा बहुत सुंदर। बरस कर के जलधर जो तुम झमाझम, हमारे बादल बरस कर के जलधर जो तुम झमाझम। धनुष इंद्र का बन के नभ को सजाते। हमें सूच हो कि किस लय गति से, हमें सूच हो कि किस लय गति से। मही को तुम यूं भिगो कर के जाते, मही को तुम यूं भिगो कर के जाते। पवन वेग से जो तुम बहते निरंतर, पवन वेग से जो तुम बहते निरंतर। दिशा का ठिकाना हमें भी बताना कि कैसी यति और कैसी मति से, कैसी यति और कैसी मति से। आकार अपना बनाते बहाते, आकार अपना बनाते बहाते। और हिमगिरी के हिमखंड प्रस्तर से टकरा, हमारे पर्वतों का क्या सौंदर्य होता है। हिमगिरी के हिमखंड प्रस्तर से टकरा, गतिशील निर्झर हिमानी बहाती। हिमगिरी के हिमखंड प्रस्तर से टकरा, गतिशील निर्झर हिमानी बहाती। हिमालय से होकर चली हो जो गंगे, हिमालय से होकर चली हो जो गंगे। भू पर बही लय में तुम सनसनाती, भू पर बही लय में तुम सनसनाती। तो राहों में नदियों नद संग समागम, राहों में नदियों नद संग समागम। गंतव्य है जा उदधि में समान, गंतव्य है जा उदधि में समान। तो अविरल विरल धार अपनी बहाती, अविरल विरल धार अपनी बहाती। धरती की मिट्टी को उर्वर बनाती, धरती की मिट्टी को उर्वर बनाती। और हमारे बाग बगीचों का क्या सौंदर्य होता है। उपवन की कलियों चटकती, उपवन की कलियां चटकती निखरती। प्रफुल्लित होती बनती संवरती। तो रखती सुगंधित सुरभिबंध अपनी, रखती सुगंधित सुरभिबंध संचित। बहाती उसे प्यार में जब थिरकती, बहाती उसे प्यार में जब थिरकती। तो भंवरों की गुंजन से गुंजित हो बगिया, भंवरों की गुंजन से गुंजित हो बगिया। तितली भी फूलों का रस ले रही हो। हरितिम छटा में फुलवारी मनहर, हरितिम छटा में फुलवारी मनहर। सुषमा तन मन को चंचल सकरती, सुषमा तन मन को चंचल सकरती। ये इस तरह का हमारा प्राकृतिक सौंदर्य होता है। तो सृष्टि की शोभा का वर्णन है,
दृष्टि की शोभा का वर्णन है दुष्कर, समाहित हो शब्दों में संभव नहीं है। अनुभूति अद्भुत है, अभिव्यक्ति दूभर, अनुभूति अद्भुत है, अभिव्यक्ति दूभर, वाणी से वर्णन भी संभव नहीं है, वाणी से वर्णन भी संभव नहीं है। तो रमणीयता दृष्टिगोचर जो होती, रमणीयता दृष्टिगोचर जो होती, नैसर्गिकता मन को लुभाती, तो दृष्टि है स्तब्ध, अनुभव है निशब्द। हम जब प्रकृति का साक्षात्कार करते हैं तो क्या होता है? दृष्टि है स्तब्ध, अनुभव है निशब्द, संपूर्ण चित्रण तो संभव नहीं है, संपूर्ण चित्रण तो संभव नहीं है, संपूर्ण चित्रण तो संभव नहीं है। बहुत सुंदर। बहुत आभार। बहुत ही उत्तम काव्य पाठ दी थी, बहुत ही बहुत सुंदर। वाह 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 वाह, बहुत बहुत सुंदर। आभार। आदरणीय दीदी जी, यदि आपकी इच्छा तो और रह सकती हैं आप, आपका स्वागत है दीदी जी। मैंने एक ही रचना रखी थी। कुछ और सुनाना चाहें दीदी जी? जी, आपका स्वागत। अब आपको सुनते हैं, अभी अध्यक्ष महोदय को सुनना है, पंकज जी को सुनते हैं, फिर अध्यक्ष महोदय को सुनना है। पंकज जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कुछ उन्हीं की पंक्तियों से। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय दीदी जी ने दी। अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार मंच के उपस्थित दीदी जी के काव्य पाठ की सराहना कर रहे हैं। उनमें जनाब शहजाद अली जी, आदरणीय संजय मिश्रा जी, परम आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी के श्रेष्ठ उपस्थित हुए आपका स्वागत करते हैं। आदरणीय रजनीश सोनी जी, जनाब खालिद माटी जी, परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय भूदेव शर्मा जी, दोनों से प्रेम स्नेह दे रहे हैं। आदरणीय सतीश अकेला जी, आदरणीय एडवोकेट कमल कुंडीर जी, आदरणीय वेद स्मृति कृति जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, आदरणीय केशव चंद्र प्रजापति जी, आदरणीय वीणा सिंह जी, आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी, आदरणीय अनुराधा पांडे जी, आदरणीय रश्मि मिश्रा जी, आदरणीय पूनम श्रीवास्तव जी, अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार, आदरणीय शशि श्रोत्रिया जी, सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। कृपया यूं ही बने रहिए और कार्यक्रम को शेयर भी करते रहिए। आदरणीय अनुराधा पांडे जी लगातार प्रेम स्नेह दे रही हैं, उत्साहवर्धन कर रही हैं और मंच की संस्थापिका महोदया लगातार बनी हुई हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक साथ, और हार्दिक बधाई आदरणीय दीदी जी को सुंदर प्रस्तुति की। जी आदरणीय रेणु जी। जी, मैं आपको आपकी ही कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी जो मुझे बहुत ही पसंद है, तो रखती हूँ। हुस्न कुछ बेकसूर लगते हैं, हुस्न कुछ बेकसूर लगते हैं, इश्क करने से दूर रहते हैं, क्या पता कौन दिल में बैठा है, क्या पता कौन दिल में बैठा है, खोए खोए पंकज जी लगते वाह वाह वाह, क्या बात है, खोए क्या खोए बात है। पंकज जी लगते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत धन्यवाद, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आभार रेणु जी का। बहुत ही मधुर तरंग में, बहुत ही मधुर वाणी में उन्होंने हमको आमंत्रित किया और मंच पर श्रेष्ठ उपस्थिति अध्यक्ष महोदय जी, परम आदरणीय भूदेव शर्मा जी, मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय परम आदरणीय दीदी जी, संस्थापिका महोदया जी जनाब बिजार अहमदाबादी जी, आदरणीय रेणु शर्मा जी, और मंच के उस पार अनेक देवतुल्य श्रोतागण उपस्थित हैं, बड़े बड़े साहित्यकार उपस्थित हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और होली आने वाली है तो एक छोटा सा होली का गीत ही मंच को समर्पित करते हैं, आप सभी का प्रेम स्नेह देते हुए, मंच का आशीर्वाद लेते हुए। बहुत बहुत स्वागत। जी। सब मिले खेलो रे होली, सब मिले खेलो रे होली, ग्वाले वाले
रे हमें जोली, सब मिले खेलो रे होली, सब मिले खेलो रे होली, ग्वाले बाले रे हमें जोली, सब मिले खेलो रे होली। काले अबीरा प्यारे भरे पिचकारी कहाँ ना मारे, लाल गुलाले अबीरा प्यारे भरे पिचकारी कान्हा मारे, राधा भीगी सखियां भीगी, लोगे लुगाई भीगे सारे, राधा भीगी सखियां भीगे सारे, सब भीगे रे लहंगा चोली, भीगे रे लहंगा चोली, आई आई रे टोली, भीगे रे लहंगा चोली, आई आई रे टोली, सब मिल खेलो रे होली। और अंत में देखिए, हाथ पकड़े कलैया मरोड़ी, तोड़े कंगना चूड़ियां तोड़ी, हाथ पकड़े कलैया मरोड़ी, तोड़े कंगना चूड़ियां तोड़ी, चूनर रंग रंग कर दीनी, पटके मटकिया तोड़ी फोड़ी, चूनर रंग रंग कर दीनी, पटके मटकिया तोड़ी फोड़ी, ओ काले गुलाबी है रोली, काले गुलाबी है रोली, कान्हा की सूरत भोली, कान्हा की सूरत भोली, सब मिल खेलो रे होली, ग्वाले बाल रे हमें जोली, सब मिल खेलो रे होली। सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद सभी लोगों का। मंच के उस जितने भी इस तरह से उपस्थिति हैं, सभी का एक साथ बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत आभार। तो भारत ऐसी परम भूमि है कि अनेक अनेक जो है धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय महापर्व भारत भूमि पर मनाए जाते हैं। यहाँ तो हर दिन ही त्योहार है। ऐसी हमारी भारत भूमि है, पावन पवित्र भूमि को बारंबार नमन वंदन करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब पहुंच चुके हैं अंतिम पायदान तक।
जिसका भी हम सभी लोग बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। बहुत बहुत सम्मानित हमारे अध्यक्ष महोदय जी को हम सुनेंगे, जो कि एक श्रेष्ठ गीतकार हैं, गीतों के युवराज हैं और बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार, अनेक विधाओं में लेखन है और बहुत ही व्यस्त साहित्यकार हैं। लगातार काव्य पाठ आपके चलते रहते हैं। हम सभी को सौभाग्य प्राप्त होता है आपको जो है नित्य सुनने का और सीखने का साहित्य। और इतने विनम्र व्यक्तित्व के मालिक हैं आप, मधुर तरन्नुम के भी मालिक हैं कि जो है भारत भूमि जो है ऐसे अपने बेटे को जो है पाकर बहुत ही धन्य हो जाती है भूमि, हम सभी धन्य हो जाते हैं। तो परम आदरणीय भूदेश शर्मा जी को बहुत ही सम्मान के साथ एक घनाक्षरी छंद के माध्यम से काव्य पाठ हेतु और कार्यक्रम की समीक्षा हेतु सादर आमंत्रण देते हैं। आदरणीय हाग के खिलैया सुनो, रास के रचैया सुनो, भाग्य के खिलैया सुनो, रास के रचैया सुनो, लाल हरे पीले सभी रंग भरे दीजिए, लाल हरे पीले सभी रंग भरे दीजिए, बांसुरी बजैया सुनो, चक्र के चलैया सुनो, नए नए ताजे तोड़ पुष्प वर्षा कीजिए, नए नए ताजे तोड़ पुष्प वर्षा कीजिए, मिट्टी के खवैया सुनो, दाऊ के हे भैया सुनो, मिट्टी के खवैया सुनो, दाऊ के हे भैया सुनो, दूध दही माखन और छाछ आके लीजिए, दूध दही माखन और छाछ आके लीजिए, प्यारे से कन्हैया सुनो, दही के चुरैया सुनो, होरी में सखियों संग प्रेम रस पीजिए, प्यारे से कन्हैया सुनो, दही के चुरैया सुनो, होरी में सखियों संग प्रेम रस पीजिए, होरी में सखियों संग प्रेम रस पीजिए। बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आदर के साथ आमंत्रण देते हैं परम आदरणीय भूदेश शर्मा जी को, वो आए और प्रेम स्नेह आशीर्वाद प्रदान करें, मंच को धन्य करें। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत स्वागत सर, बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, जय मां शारदे। वीरभद्रा कुमारी अंतरराष्ट्रीय काव्य मंच का मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ और उसका मुझे हिस्सा बनाया। इसके लिए मैं एक बार फिर से आदरणीय वीरभद्रा कुमारी जी और आदरणीय बेजार अहमदाबादी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी की एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ प्रस्तुतियां हुई हैं और मैं यही सोच रहा था कि मैं पढ़ूंगा क्या। एक जो रस घोला है रेणु शर्मा श्रद्धा जी ने, माँ शारदे का आमंत्रण किया कि ऐसा ज्ञान हमें देना माँ वीणा, तेरे ज्ञान से मैं ज्ञानी हो जाऊं। और बिल्कुल सभी की ऐसी ही मनोकामना रहती है माँ शारदे से कि हमें ज्ञान मिले, कुछ दो चार पंक्तियां लिख जाएं। और ऐसा हुआ कि माँ का आशीर्वाद आज खूब बिखेरा, माँ ने सबको आशीर्वाद दिया और सबने जो है भर भर के अपनी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर रचनाएं जो है वो पढ़ी यहाँ पर। और यहाँ तक कि अहमदाबादी जी ने तरन्नुम में पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा
पढ़ना चाहिए, जो जिस तरह से अच्छा लगे पढ़ना चाहिए हमेशा जो है। ऐसा नहीं कोई किसी को कैसा लग रहा है वो बात की बात है, आपको क्या लग रहा है अच्छा, पहले वो सुनना चाहिए, क्योंकि आत्म सुख भी जो है वो बहुत बड़ी चीज है। जब किसी मंच पर आप जाएं और आपको कुछ पैसा दे रहा हो कोई, तो तब सोचना कि यार ऐसा ना हो कि लोग भाग जाएं उठ के। लेकिन यहाँ तो आपका मंच है, आप पूछा मत कीजिए किसी से कि तरन्नुम में पढ़ूं क्या। तो बहुत ही शानदार पढ़ा। सबसे पहले तो वीरभद्रा कुमारी जी आई और उन्होंने मोहब्बत का सिला ताउम्र चलता है, भीगी पलकें दुआ दे रही हैं, तुम खुश रहना यही कह रही हैं, मेरा दर्द तुमसे कम तो नहीं है। बहुत शानदार आपने जो भी पंक्तियां पढ़ी आपने, बहुत ही शानदार पंक्तियां पढ़ी। और फिर इश्क का तराना सुना है मगर इश्क इश्क में बड़े तड़प है, मैंने जिया और अश्क का है समुंदर मैंने दिया। बहुत मतलब बहुत सारी बातें आपने, बहुत सारे बिंब, बहुत सारी बातें आपने अपनी गजल में कही और बहुत अच्छा आप लिखते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि कुछ जो जिस क्षेत्र में कोई रहता है तो उस क्षेत्र में थोड़ा का की और वो जैसे माँ बुला रहा है ऐसा हो जाता है कई बार जो है, माँ बुला रही की जगह पर, तो ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं। वो उस तरह का आप किसी को दिखा लिया करें तो वो और बढ़िया हो जाएगा। यहाँ पे गजल के मर्मज्ञ बैठे हैं, पंकज जी लिखते हैं हमेशा, और नीचे बैठे हैं आपके बेजार अहमदाबादी जी। क्या बात है, बहुत शानदार आपने पढ़ा, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। और फिर रेणु शर्मा जी आई, इनको तो स्वर कोकिला का वो उपमा दी जाती है और इनकी वाकई में बहुत सुंदर इनका गायकी है। और आपने जो मायके के लिए आपने कहा कि वो वाकई में जो बेटियां होती हैं उनको रोपा जाता है दूसरे घर में, जहां जाकर वो खुशबू बिखेरती हैं और पूरा एक वट वृक्ष तैयार करती हैं कि खानदान बनाती हैं पूरा जो। तो वही लिखा आपने, देखिए शहर में कहीं खो गई, ये मेरी जन्मभूमि मैं यहीं की हो गई, और सब नज़ारे बदल गए और उनको देखकर मैं रो गई, और बचपन की यादें कहाँ खो गई। आपने बहुत सारे बिंब जो हैं वो उठाए वहां पर कि मैं ऐसी हो गई, मैं फूल बन गई और मैं नारी बन गई। बहुत सारे बिंब आपने रखे, बहुत ही शानदार आपकी रचना है, पहले भी मैंने सुनी है, बहुत अच्छा पढ़ा आपने जो है, बहुत बहुत बधाई आपको। और फिर आपने वो जो जिंदगी की बात कही आपने कि फुर्सत में करेंगे हिसाब जिंदगी, वाकई में ये बहुत बड़ी बात है कि फुर्सत में करेंगे हिसाब जिंदगी, तूने हमको बहुत आजमाया है जिंदगी वाकई में एक परीक्षा है, वो हर पल हमारी परीक्षा लेती है। जो जीवन जो है वो हर पल परीक्षा है, हर सांस में हमारा इम्तिहान होता है और कुछ पता नहीं होता है कि कौन सी सांस जो है हमें फेल कर दे। तो वाकई में ये परीक्षा होती है पूरी जो है। और क्या सवाल करेंगे ए जिंदगी, जीने में तुझको खुद मिटाया है जिंदगी। आपने पूरी बातें, कोई बात छोड़ी नहीं कि जीवन में क्या क्या होता है, कौन कौन सी किस किस तरह से जिंदगी हंसाती है, रुलाती है, क्या क्या करती है। बहुत बहुत बधाई आपको। और फिर बेजार अहमदाबादी जी का क्या कहना, मुझे लग रहा था कि मैं सबका पूरा ही लिख दूं, इतनी अच्छी रचनाएं सबने पढ़ी, लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर मैं सारा पढ़ता चला गया तो मुझे तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर लोग कहेंगे नहीं पढ़ो, तो आधा घंटे का प्रवचन हो जाएगा, उसके बाद फिर इसलिए मैंने कम कम नोट किया सभी का जो है, लेकिन सबने बहुत बढ़िया पढ़ा। बेजार जी ने पूछा, मत पूछो मेरा हाल, दिल सबको बताऊं क्या, मत पूछो मेरा हाल, दिल सबको बताऊं, हाले दिल सबको बताऊं क्या, उम्र भर लब पर झूठी हंसी सजाऊं क्या। बहुत बड़ी बात है कि हम लोग अधिकतर हम पूछते हैं और भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो, कि हाँ ठीक है। तो पहली बार में चाहे कितना भी दुखी हो कोई, कितना परेशान हो, हम पूछते हैं और भाई ठीक हो, तो कहते हैं हाँ ठीक है। लेकिन अगर हम उसका चेहरा पढ़ें और एक क्षण के लिए उसको रोकें कि भाई वाकई में ठीक हो, नहीं हाँ ठीक है, तो फिर वो ठीक का जो उच्चारण होता है बदल जाता है वो जो है। और जब आप तीसरी बार पूछते हैं उसके कंधे पे हाथ रख के कि नहीं बताओ तो भाई ठीक हो, नहीं यार कुछ गड़बड़ है, तब जो है वो अपनी बात जो है वो खोलता है आदमी जो है। तो बिल्कुल सही बात आपने कही है कि झूठी हंसी हम जो है दिखाते हैं लोगों को, लोग समझते हैं कि यार बेजार जी से तो बढ़िया खुश आदमी कोई है नहीं, लेकिन मैंने जैसा खुद कह रहे थे, हम तो दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और दूसरों की तबीयत भी दुरुस्त करने में लगे रहते हैं। आपका तो पेशा भी वही है
कि आपको आपका डंडा देख के लोगों की तबीयत खुश हो जाती होगी, अपने आप ही हंसने लगते होंगे लोग। क्या बढ़िया पढ़ा आपने। और फिर आपने पढ़ा, खुद अपने हाथों से बदल तकदीर बदलने वाले, हाथों को रखकर हाथ पर न मल, हाथों को मलने वाले। क्या बहुत बड़ी बात कही है कि भाई आप जब तक आप खुद कुछ काम नहीं करोगे तो कुछ तकदीर बदलती नहीं है। और इंसान बहुत हो गए जहर उगलने वाले, आसानी से बुझेगी कैसे नफरत की चिंगारी। क्या बात है, आसानी से बुझेगी कैसे नफरत की चिंगारी। और आपने पढ़ा फिर आपने, दुनिया की हकीकत क्या समझूं मैं, राज़े मोहब्बत क्या समझूं। क्या बात है, दुनिया की हकीकत क्या समझूं मैं, राज़े मोहब्बत क्या समझूं। और दिल तोड़ के हंसते मेरा ये कैसी उनकी आदत क्या समझूं। और मैं दिल का मारा क्या समझूं, किस बात का बदला ले बैठे मैं उनकी दावत क्या जानूं। आपने बहुत ही शानदार पढ़ा, बहुत और भी आगे बहुत अच्छा आपने बोला, मैं सारा नोट नहीं किया। बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। और फिर आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत ही ओज की सशक्त हस्ताक्षर है आप देश की जो है। आज ओज नहीं पढ़ा आपने, लेकिन जो पढ़ा वो बहुत ही अच्छा था। आपने जो प्राकृतिक चित्रण आपने जो आज रखा है, उसमें हर पंक्ति में आपका एक से ज्यादा बिंब थे। इतने बिंब बनाना और उनको प्रस्तुत करना बड़ा मुश्किल होता है। और आपने जो पढ़ा कि पहले तो आपने पढ़ा था कि मन भाव जगे माँ उतरे शब्दों में सब, मन भाव जगे माँ उतरे शब्दों में सबको अधिकार नहीं देती। मतलब वास्तव में एक साधना हमें करनी होती है, अपने मन को पावन और पवित्र करना होता है, तब माँ का आशीष मिलता है। हमें सुपात्र बनाना होता है अपने आप को, तब माँ शारदे जो है हम अपना आशीष देती है। हर किसी को वो ये आशीष नहीं देती। नीरज जी ने भी कहा है कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो जब हम सौभाग्यशाली होते हैं तब हमें जो है उस माँ का आशीर्वाद मिलता है। आपने बिल्कुल 100% बिल्कुल बात सही कही। और फिर जो आपने अपनी वो कविता प्रारंभ की, मैं सोच रहा था क्या क्या लिखूं, लेकिन हर पंक्ति मुझे लगा कि फिर मुझे लिखनी चाहिए, तो मैं फिर सुनता ही चला गया। मैंने लिखा कम कि दिन उदित नव प्राची से तुम प्रभाकर, प्रतीत अस्ताचल को गमन हो उषा के से गोधूली तक, किधर से आते किधर को जाते हो। और किस एक आपने बादलों का कहा, आपने हर चीज के लिए तो बोला आपने कि कोई चीज तो छोड़ी नहीं मेरे को। बादलों के लिए भी कहा आपने, कैसी यति से कैसी मति से आकार अपना बनाते हो, घटाते हो, क्या क्या करते हो। बिल्कुल आपने जो चित्रण से सजीव कर दिया उन चीजों को, बिल्कुल। और बहुत बहुत बधाई। मैं सोचूंगा कि मैं भी शायद ऐसे बिंब जो है अपनी कविताओं में रख सकूं। बहुत बहुत बधाई आपको। और उसके बाद आदरणीय पंकज कुमार खरे जी गजल भी लिखते हैं, गीत भी लिखते हैं, छंद भी लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं और इतना बढ़िया पढ़ते हैं। आप तो मुझे पता है कि आप संगीत में भी आपको कुछ महारत हासिल है। तो आपकी आवाज एकदम गूंजने लगती है, कानों में एकदम रस घोलने लगती है। और बहुत ही बढ़िया पढ़ा आपने। होली का गीत जो है, सब मिल खेले रे होली, आपने जो तान छेड़ी, क्या बात है। सब मिल खेलो रे होली, ग्वाल बाल रे हमजोली, सब मिल खेलो रे होली। और सब आपने सब भिगो दिया, पूरा सारी चीजें भिगो दी, लहंगा चोली वगैरह सब भिगो दिया और सारी खूब मस्ती धमाल सब पूरा किया आपने। चूड़ियां उड़ियां भी तोड़ डाली और पता नहीं क्या क्या किया आपने। मैं बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा उसमें। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और मैं सबको बधाई देता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस सुंदर महफिल का, इस सुंदर कार्यक्रम का हिस्सा मैं बना आज जो है। और माँ शारदे को नमन करता हूं। और अब आगे चाहता हूं कि मैं क्या स्वागत आपका। चलिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, पहले आचमन कराता हूं। जो पंक्तियों को पढ़ूंगा आज वहीं से प्रारंभ करता हूं। स्वागत है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, इसकी गोद में ही तो खेले है तिरंगा। अपने तन से सींच के यह देश सजाया,
यह देश सजाया, सबके दिल में रहती वह माँ है ये गंगा, सबके दिल में रहती वह माँ है ये गंगा, है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा। और एक नमन आभार रह गया। मैं सबसे पहले जो पटल के उस पार साहित्यकार उपस्थित हैं, सारे एक से एक बड़े नाम मैं देख रहा हूं, इसमें बीच बीच में आ रहे हैं। सभी को प्रणाम करता हूं, सभी के समक्ष जो है नतमस्तक हूं। आप अगर हैं तो कार्यक्रम सफल है, आप अगर नहीं है तो हम आपस में सुना रहे हैं एक दूसरे को, उसका कोई औचित्य नहीं रहता। सभी को प्रणाम करता हूं, सभी की उपस्थिति को नमन करता हूं। और अभी होली का गीत पढ़ा था, तो मैं कुछ पंक्तियां होली के लिए पढ़ूंगा, उसके बाद गीत पढ़ूंगा। स्वागत। कि वास्तव में होली है कब? होली है मेरे विचार से, इसके बाद भी और कई सारे विचार हैं जो होली जिस तरह से होती है, लेकिन कि मात पिता की सेवा करें, मनुहार करें, तब ही है होली। कि मात पिता की सेवा करें, मनुहार करें, तब ही है होली। और भूल के स्वारे द्वेष सभी से प्यार करें, तब ही है होली। भूल के सारे द्वेष सभी से प्यार करें, तब ही है होली। और छोड़ के सारे जात धर्म सबको स्वीकार करें, तब होली। और प्रेम के रंग को रंग बना सब पे रंग डार चलें, तब होली। के प्रेम के रंग को रंग बना सब पे रंग डारी चलें, तब होली। होली तो वास्तव में अगर प्रेम है, जिसको आप रंग लगा रहे हैं, वो आपसे प्रेम से अगर मिल रहा है, तब आप उसके रंग लगाएं तो होली है, वरना कोई फायदा नहीं है। और आजकल तो रंग के बजाय पुष्प आ गए हैं। आप बहुत से लोग नहीं चाहते कि हमारे रंग लगाए जाए, तो आप फूलों से भी होली खेल सकते हैं। मैं एक गीत रखना चाहता हूं, क्योंकि होली जो है वो प्यार मोहब्बत का, प्रेम का त्योहार है। और गीत से पहले कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। प्यार कहो या आग का दरिया, डूब सको तो गहरे जाओ। प्यार कहो या आग का दरिया, डूब सको तो गहरे जाओ। ज्वार उठाए है एक समुंदर, ज्वार उठाए है एक समुंदर, तैर सको तो बढ़ते जाओ। और भावनाओं का एक भंवर है, घिर ही गए तो निकल सको ना। भावनाओं का एक भंवर है, घिर ही गए तो निकल सको ना। अपना सब कुछ हार सको तो प्यार करो और बढ़ते जाओ। अपना सब कुछ हार सको तो प्यार करो और बढ़ते जाओ। बहुत ही मधुर, आदरणीय, वाह। गीत रखता हूं मैं। प्यार से दिल भरता ही नहीं, प्यार से दिल भरता ही नहीं, प्यार कोई करता ही नहीं, प्यार से दिल भरता।
प्यार कोई करता ही नहीं, अजर अमर है भाव प्यार के। प्यार कभी मरता ही नहीं, प्यार से दिल भरता ही नहीं। वाह। प्यार है यही चरित्र है, प्यार मित्र है यही चरित्र है, हाथ की है यह जीवन रेखा। प्यार मित्र है यही चरित्र है, हाथ की है यह जीवन रेखा। सुख दुख की परिभाषाएं सब मित्र को संग में पढ़ते देखा। तो प्यार सुदामा और कान्हा सा ऐसा कोई करता ही नहीं, प्यार से दिल भरता ही नहीं। प्यार कोई करता ही नहीं, अजर अमर है भाव प्यार के। प्यार कभी मरता ही नहीं, प्यार से दिल भरता ही नहीं। और क्या कि प्यार लगन है, हाँ प्यार लगन है, प्यार तपन है, मौन ही है इसकी परिभाषा। प्यार लगन है, प्यार तपन है, मौन ही है इसकी परिभाषा। आज मिलन है, आज विरह है, आज मिलन है, आज विरह है, कल के मिलन की है यह आशा। तो प्यार समुंदर और नदिया सा, प्यार समुंदर और नदिया सा ऐसा कोई करता ही नहीं, प्यार से दिल भरता ही नहीं। प्यार कोई करता ही नहीं, अजर अमर है भाव प्यार के। प्यार कभी मरता ही नहीं, प्यार से दिल भरता ही नहीं। और जो प्रेम की श्रेणी में आदर्श माना जाता है वो पंक्तियां मैं रखता हूं कि प्यार शक्ति है, प्यार भक्ति है, प्यार शक्ति है, प्यार भक्ति है, इसमें डूबे तुलसी कबीरा। प्यार शक्ति है, प्यार भक्ति है, इसमें डूबे तुलसी कबीरा। माँ की ममता की नहीं समता, माँ की ममता की नहीं समता, प्यार बिना संसार अधूरा। तो प्यार हो राधा और मीरा सा, प्यार हो राधा और मीरा सा ऐसा कोई करता ही नहीं, प्यार से दिल भरता ही नहीं। प्यार कोई करता ही नहीं, अजर अमर है भाव प्यार के। प्यार कभी मरता ही नहीं, प्यार से दिल भरता ही नहीं। बहुत सुंदर। जय मां शारदा।
जय हो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। क्या बात है, बहुत खूब, शानदार, लाजवाब। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी कुछ और सुनाना चाहेंगे? नहीं, आप बताइए, मैं क्या कहूँ, समय हो रहा है, समय देख लीजिए। अगर हम लोग तो आपको रात भर सुनते रहे, इतनी मधुर प्रस्तुति। क्या सुनना चाहेंगे, मैं वही सुनाता हूँ। चलिए मैं छोटा सा गीत सुनाता हूँ, एक छोटा सा जी, ही। स्वागत। ये सुनाता हूँ मैं। रेणु जी ने भी जिंदगी की बात करी थी, और सभी ने, कई सबने कुल मिला के, जिंदगी की तो बात है, सब कुछ जिंदगी में ही तो है, जो कुछ हमारे जीवन में ही तो घट रहा है, सब कुछ जो है, चाहे प्रेम हो, चाहे परेशानियां हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ, होली हो, हुड़दंग हो, कुछ हो, सब जिंदगी में है। तो उस पे सुनाता हूँ मैं, छोटा सा गीत है। हाथ में गुलाब सी खिल रही है जिंदगी, हाथ में गुलाब सी खिल रही है जिंदगी, प्यार के प्रभाव से ही चल रही है जिंदगी, हाथ में गुलाब सी खिल रही है जिंदगी, प्यार के प्रभाव से ही चल रही है जिंदगी, हाथ में गुलाब सी। कि सांस सांस चल रही जिंदगी मचल रही, सांस सांस चल रही जिंदगी मचल रही, एक किरण से उग रही, एक किरण से ढल रही, एक किरण से उग रही, एक किरण से ढल रही, तो चाकुओं की धार पर चल रही है जिंदगी, चाकुओं की धार पर चल रही है जिंदगी, प्यार की पुकार पर संभल रही है जिंदगी, हाथ में गुलाब सी खिल रही है जिंदगी, प्यार के प्रभाव से ही चल रही है जिंदगी, हाथ में गुलाब सी। और जिंदगी क्या है कि अनकही सी बात है, रिश्तों की सौगात है, अनकही सी बात है, रिश्तों की सौगात है, पल में शय कह उठे, पल में करती मात है, पल में शय कह उठे, पल में करती मात है, हर एक पल में रास्ते बदल रही है जिंदगी, हर एक पल में रास्ते बदल रही है जिंदगी, बस जरा सी चाह पर फिसल रही है जिंदगी, हर एक पल में रास्ते बदल रही है जिंदगी, बस जरा सी चाह पर फिसल रही है जिंदगी, हाथ में गुलाब सी खिल रही है जिंदगी, प्यार के प्रभाव से ही चल रही है जिंदगी, हाथ में गुलाब सी। अंतिम पंक्तियां रखता हूं कि सुख है थोड़े कष्ट हैं, अनपढ़े से पृष्ठ हैं, सुख है थोड़े कष्ट हैं, अनपढ़े से पृष्ठ हैं, कुछ है भावना भरे, कुछ यूं ही तटस्थ हैं, सुख है थोड़े कष्ट हैं, अनपढ़े से पृष्ठ हैं, कुछ है भावना भरे, कुछ यूं ही तटस्थ हैं, तो दूसरों की आह पर विकल रही है जिंदगी, बस जरा सी आंच से पिघल रही है जिंदगी,
तो दूसरों की आह पर विकल रही है जिंदगी, बस जरा सी आंच से पिघल रही है जिंदगी, हाथ में गुलाब सी खिल रही है जिंदगी, प्यार के प्रभाव से ही चल रही है जिंदगी, क्या बात, हाथ में बहुत सुंदर, गुलाब सी। जय मां शारदे, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर, मधुर, मृदुल, मनमोहक, आकर्षक प्रस्तुति जय आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा दी गई। जय मां और उनके शारदे। सम्मान में 4 पंक्तियां कि गुरु को हमारा नमन चाहिए। वाह आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी हमारे गुरु वाह, समान है। स्वागत है। गुरु को हमारा नमन चाहिए, भक्ति को ईश्वर चरण चाहिए, भक्ति को वाह ईश्वर चरण चाहिए, सारी दुनिया में सबसे सुंदर, सारी दुनिया में सबसे सुंदर देश भारत सदा वतन चाहिए, वाह वाह देश वाह भारत सदा वतन चाहिए। तो वाह, हार्दिक बधाई परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को, हार्दिक बधाई सभी श्रेष्ठ मंचासीन साहित्यकारों को, और दिल से शुक्रिया आभार मंच के उस पार जुड़े हुए सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों को। और अब मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति लेते हुए जनाब बेजार अहमदाबादी जी को मंच सौंपता हूं कि वो कुछ 2 शब्द कहना चाहें, और इसके पश्चात वो आदरणीय संस्थापिका महोदया जी को मंच सौंप कर और अंत में कार्यक्रम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति लेकर फिर जी गोष्ठी जी का यहीं जी विराम जी देंगे। तो मैं मंच स्थगन, सौंपता हूँ जनाब बेजार अहमदाबादी। स्वागत है जनाब। क्या बात है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो मैं तो इतना तल्लीन हो गया, इतना मशगूल हो गया इस महफिल के अंदर, बस मैं तो यही सोच रहा हूँ कि और ये कार्यक्रम चलता ही रहे, कभी समाप्त ना हो। इतना मजा आ गया मुझे तो आप लोग मंच पर आए, और मैंने आपसे गुजारिश की और मेरी गुजारिश पर आप लोग यहाँ पर आए और इतनी बड़ी अच्छी महफिल को सजाया। सच में मुझे तो मजा आ गया, और मैं चाहता था आप लोग आए और महफिल को सजाएं, और मुझे पूरा यकीन था आज बहुत अच्छी महफिल सजेगी। सभी साहित्यकार मित्र आप लोग बहुत अच्छे इकट्ठे हुए थे सभी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी जी को मैंने अध्यक्ष बनाया था, तो दीदी ने तो जो है भूदत्त शर्मा सर का प्रमोशन कर दिया और उनको अध्यक्ष अरे बना वो दिया। वरिष्ठ है। तो मतलब जय ठीक है, दीदी मुझसे बोली आपको कोई मुझे प्रारंभ में पढ़वा लिया एतराज ना करो। हो तो ऐसा करते हैं। मतलब मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे क्या एतराज हो सकता है, कोई बात नहीं, जैसा आप ठीक समझे आप कर दीजिए। अब मुझे तो कुछ अनुभव नहीं था तो मैंने तो ऐसे ही कर दिया था। बाकी बहुत अच्छा लगा, और आप लोग मेरी जो है गुजारिश मैंने की और आप लोग आए यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोबारा कभी मैं फिर सजेगी उम्मीद करता हूँ, और बहुत मुझे मजा आया, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का पटल पर आने के लिए। और वीरभद्र जी कुछ कहना चाहें तो जरूर कुछ कह सकती हैं, 2 शब्द। बहुत बहुत आभार आदरणीय, आप सभी का आशीर्वाद मिलता रहे, यही आप लोगों से प्रार्थना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आशीर्वाद मिलेगा ही। और मैं जो भी लिखती हूँ मुझे कुछ चीज का ज्ञान नहीं है, बस लिख देती हूँ। आप लोग का आशीर्वाद से प्यार है कि आप लोगों के बीच में बैठने के लिए मुझे मिल जाता है, ये मेरा सौभाग्य नहीं, बहुत है। अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। एक मैं तो जो बात बतानी भी आवश्यक है ना, कि वो कुछ शब्द ऐसे थे। जरूरी है सर, जी जी सर जरूरी है, मुझे अच्छा लगता है। वो कभी तो क्षेत्रीय भाषा भी हो जाती है, ये हाँ उच्चारण होता है, में ऐसा क्षेत्रीय होता है। भाषा का फर्क पड़ता है, वो गलती नहीं कह क्षेत्रीय सकते। भाषा ही होती है होता है। आदरणीय, क्षेत्रीय भाषा जी ही जी होती जी है। कभी कभी गलती से जी सही लिख देती हूँ, मुझे हिंदी का कोई नॉलेज नहीं है। मैं कंप्यूटर की छात्रा रही, 6 साल कंप्यूटर की पढ़ाई की। और ये किस्मत का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं हर एक सही बात मोमेंट को एंजॉय करती हूँ, मैं हर एक अच्छा है। मोमेंट को एंजॉय करती हूँ। तो मुझे आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिलता रहे, सांस चलती रही,
चलिए मैं 2 पंक्तियां डॉक्टर अनु सपन की आप लोगों को समर्पित करती हूँ। हमारे स्वागत साथ है, सभी स्वागत। दर्शक भी बने हुए हैं। तुम रहो मेरे सामने और क्या मुझे चाहिए, जो मिले हैं गम मुझको उसकी बस दवा चाहिए। मैं चलूं तो रास्ता चले, मैं उड़ूं तो साथ दे हवा, मैं चलूं तो रास्ता चले, मैं उड़ूं तो साथ दे हवा, ये सभी तो मुमकिन है, आपकी दुआ चाहिए। वाह 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 वाह, क्या ये बात है, सभी तो वाह वाह। मुमकिन है, आपकी दुआ चाहिए। बहुत क्या बहुत बात आभार आदरणीय बेजार अहमदाबादी जी का विशेष आभार। वो अपनी बिटिया की तरह मुझे प्यार स्नेह दे रहे हैं। पंकज सर भी बहुत सारा प्रेम देते हैं और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप मुझे छोटी बहन बिटिया की तरह प्यार देते हैं। हमारे साथ काफी दर्शक अभी तक जुड़े हुए हैं, तो मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और सभी को मौका जरूर मिलेगा। कुछ लोग पूछ रहे थे, मौका मुझे भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप मेरे मैसेंजर पे मैसेज कीजिए। आप सभी का स्वागत है। ये पटल आपका है, अकेले का नहीं होता है, पटल सभी का होता है। तो सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। सांस चलती बहुत रही बहुत तो बात होगी, किसी न किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय वाह। हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, शुभ जय रात्रि, भारत। राधे राधे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। वंदे मातरम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, जय माता शुभ दी। रात्रि। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।